महाकुंभ में पहुंचने के बाद त्रिवेणी संगम में नहाकर जब हम निकले काशी के लिए तो हम फंस गए जाम में। और जाम छोटा मोटा नहीं था, जाम था करीबन 4 घंटे का, क्योंकि आज सैटरडे होने की वजह से मैक्सिमम लोगों का वीकेंड रहता है, जिसकी वजह से सभी लोग सोच रहे हैं कि कुंभ में चलें। खैर 4 घंटे के ट्रैफिक जाम में से निकलने के बाद हम पहुंच गए शाम को वाराणसी बनारस में, क्योंकि अब इंदौर से 800 किलोमीटर दूर आए और काशी और अयोध्या के दर्शन न करें, ये तो काफी अनफेयर वाली बात हो जाएगी, क्योंकि अब पता नहीं इतनी दूर वापस कब आने का मौका मिलेगा। खैर बनारस पहुंचते हुए हमको बज गई थी 10, तो फिर जल्दी से खाना खाकर हमने ढूंढी होटल और हमको मिल गया इतना अच्छा सा रूम जिसमें किचन भी है और एक सेपरेट रूम भी है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि मंदिर से ये 3 किलोमीटर दूर था। फिर रात को करीबन 1 बजे सोने के बाद हम उठे सुबह 6 बजे। वैसे सोचा तो हमने 5 बजे का था, पर हम थके इतना गए थे कि हमारी नींद ही नहीं खुली। और इतना जल्दी उठने का कारण ये था क्योंकि अभी हमको नहाकर जाना था काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में, जहाँ पर सुबह से ही लाइनें लग जाती है, तो भीड़ ज्यादा ना हो जाए इसलिए हमने निकाले कार में से जल्दी कपड़े और अभी चाय पीकर हम जाएंगे पैदल मंदिर की ओर, क्योंकि सिटी में ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से कार अंदर अलाउ नहीं है। फिर पैदल चलते हुए हमने सोचा क्यों ना रिक्शा कर लिया जाए, तो हमने कर ली ये इंसान चलाने वाली गाड़ी, क्योंकि बनारस में ई रिक्शा से ज्यादा तो ये वाली गाड़ी चलती है। वैसे इस टाइप के रिक्शे में हम पहली बार बैठ रहे थे और मुझे पीछे बैठने की वजह से बहुत डर लग रहा था कि गिर ना जाऊं, क्योंकि इसमें पीछे गिरने से बचाने के लिए कोई भी गेट नहीं रहता है। फिर भगवान से प्रार्थना करते हुए धीरे धीरे हम पहुंचे रिक्शे से 80 घाट, जहाँ पर हमको करना था गंगा नदी में स्नान, लेकिन हमको रिक्शा वाले भैया ने करीबन आधा किलोमीटर दूर ही छोड़ दिया, क्योंकि घाट वाले रोड पर पैदल लोगों की इतनी भीड़ थी कि गाड़ी चलाने की तो जगह ही नहीं बची थी। फिर घाट पे पहुंचते ही मन में एक खुशी सी हो रही थी, क्योंकि काशी जगह ही इतनी प्यारी है। और जल्दी से घाट की सीढ़ियों पर कपड़े रखने के बाद हमने किया गंगा में स्नान और डुबकी लगाने के बाद तैयार होकर हम निकल गए मंदिर की ओर। पर 80 घाट से भी मंदिर करीबन 4 किलोमीटर दूर था, तो फिर मेन रोड पर आते ही हमने ढूंढा ई रिक्शा। फिर मंदिर पहुंचने पर पता चला कि यहाँ तो 3 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। मंदिर के पास 10 माधव घाट से शुरू हो रही है। वैसे हमने सोचा था लाइन में लगने के बाद 2-3 घंटे में दर्शन हो जाएंगे, पर लाइन में लगने के बाद पता चला कि यहाँ तो 6-6, 7-7 घंटे में दर्शन हो रहे हैं। खैर अब बिना दर्शन किए तो हम जाने वाले नहीं थे। फिर लाइन में 3 घंटे खड़े रहने के बाद हमको लगने लगी भूख, तो हमने खाया इडली सांभर। अब लाइन से बाहर तो निकल कर कुछ खा नहीं सकते थे, इसलिए पापा को अकेले को भेज दिया था हमने लाइन से बाहर खाना लेने के लिए। फिर फाइनली 7.5 घंटे बाद हमारे हुए दर्शन और अभी हम निकल रहे हैं वापस अपनी कार के पास। और हमको जाना था काशी विश्वविद्यालय, पर कोई रिक्शे वाला वहाँ जाने के लिए हाई नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर लगा हुआ है ट्रैफिक जाम। खैर पैदल चलते चलते मुझे याद आया कि बनारस आ गए और बनारसी पान तो खाए ही नहीं, तो फिर बनारसी पान की दुकान दिखने के बाद हम रुक गए रास्ते में ही और उनको बोला कि बनारस के स्पेशल पान बना दो। फिर क्या भैया ने शुरू किया पान बनाना और इतने सारे सामान डाले कि आधे चीजों का तो मुझे नाम भी नहीं पता है। जैसे ही हमारे पास हमारे पान आ गए, हमारे मुंह में तो एकदम पानी आ गया, क्योंकि इतने सुंदर दिखने वाले पान तो हमने पहली बार देखे हैं। मैं ये सोचा था कि जब दिखने में इतने सुंदर है तो खाने में कितना अच्छा टेस्टी होगा। और फिर जब फाइनली हमने पान खाया तो सभी का एकदम ये रिएक्शन था। और अब हम यहाँ से निकलेंगे अयोध्या, और वहाँ दर्शन हुए या नहीं आपको पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज सब्सक्राइब माय